Good morning, student. Now, today I am teaching you 9th standard history, lesson number 1, sources of history, and next part. Last time we discussed about the PTI. Now we are discussing about the postage stamps. Look at the postage stamp. Postage stamps don't reveal anything at their own. देखो postage stamps होते हैं वो खुद रिवेल नहीं करते. Yet a historian makes them to speak. जब तक कि उस postage stamp के ऊपर जब तक हमको historical things अगर जब तक पता नहीं चलती तब तक वो रिवेल नहीं होते, उनके बारे में हमको पता नहीं चलता. There have been several changes in the postage stamps since India become independent. जब से हमको आज़ादी मिली, after we get independence, and after that so many postage stamps were several changes are in postal stamps. Postage stamps reveal a lot about the changing times due to the variety of size of stamps, the novelty of their subjects and color scheme. देखो जैसे जब से आज़ादी मिली तब से हम लोग नए नए स्टैम्प्स को प्रमोट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं. अब ये जो पोस्टेज स्टैम्प्स है, ये पोस्टेज स्टैम्प अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं. एंड नॉवेल्टी मीन्स नयापन, समथिंग न्यू. यानी पोस्टेज स्टैम्प में जो जो चीज़ें हमको दिखती है वो एकदम नई होती है. एंड अ स्टोरी रिलेट विथ हिम, उनके साथ में कहानियाँ जुड़ी हुई होती है. द पोस्टल डिपार्टमेंट इश्यूज द पोस्टेज स्टैम्प ऑन अ वाइड वेराइटी थीम्स लाइक पॉलिटिकल लीडर. देखो अभी यहाँ पे स्टोरीज दी गई है, क्या 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 रिवील होता है. पोस्टेज स्टैम्प क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या हमको दिखाते हैं. द स्टोरी अबाउट पॉलिटिकल लीडर, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स और एन इवेंट और सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबलीज ऑल. या फिर समटाइम्स किसी घटना को 100 साल पूरे हो गए, सेंचुरी, बाय सेंचुरीज एंड ट्राई सेंचुरीज. यानी किसी घटना को 100 साल पूरे हो गए तो स्टैम्प आएगा, 200 साल पूरे हो गए तो स्टैम्प आएगा. इफ एनी इवेंट कंप्लीटेड 300 years, so stamp will be there. So it is therefore valuable repository of history. repository का मतलब होता है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे ये हिस्ट्री की वैल्यू है कि इट क्लियरली शोज, क्योंकि हमको वहाँ से नॉलेज मिलता है. Stamps clearly shows about the past events and the some stories relating with that story. So next source will be the material source. Material source. The following sources are included in the material physical sources. That is, first is coins. आप लोगों ने कॉइन्स देखे होंगे. सो फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, सो लॉट ऑफ चेंजेस इन द कॉइन. वी ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड the history with the help of the coins and changes in the printing of the current currency notes. देखो यहाँ पे बोला गया है कि there are so many things that was prevail here. भारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि जो कॉइन्स के ऊपर दिखाई देती थी एंड कॉइन्स रिवेल्स होते थे एंड दैट वाज करेंसी. वो हमारा करेंसी है, हमारा पैसा है. सो उसके बारे में हम लोगों को कॉइन से पता चलता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स नोट्स. आप लोगों को एवरीबडी नोज कि हमारा जो भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है that print the currency notes. It has the headquarter in मुंबई, और उसका जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो आपको मुंबई में मिलेगा. आप लोगों को और थोड़ा सा मैं ज़्यादा जानकारी दे दूं, हमारे नागपुर में भी आरबीआई का, रिजर्व बैंक का एक बहुत बड़ी बैंक है, वहाँ पे भी करेंसी प्रिंट की जाती है. द कॉइन्स फ्रॉम द 1950 टू दोज यूज प्रेजेंट, मेटल यूज और मेकिंग देम, देयर डिफरेंट शेप्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑन देम टुगेदर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेम्पररी इश्यूज इन इंडिया. देखो क्या बोला है यहाँ पे कि कॉइन्स के ऊपर जो जो प्रिंट होता था, जो जो चीज़ें प्रिंट होती थी फ्रॉम 1950 टू स्टिल नाउ, इट वाज डाइवर्सिटी सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों के ऊपर. यानी आप अगर कॉइन्स को ध्यान से देखेंगे, कॉइन्स के पीछे में मैसेज हुआ करता था. पहला तो ऐसा ये था कि पहला जो फर्स्ट फ्रंट साइड जो था उस कॉइन्स का, दैट वाज द नेशनल एम्बलम है हमारा सत्यमेव जयते का. बट बिहाइंड दैट एम्बलम देयर आर सो मेनी स्टोरीज गोइंग ऑन, देयर आर सो मेनी चेंजेस दैट यू कैन क्लियरली सी ऑन दैट कॉइन. फॉर एग्जाम्पल, द कॉइन्स कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल. देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे यहाँ के लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है. अब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव एवरीथिंग एवरीवन, सबको ये बोलना कि पॉपुलेशन
पॉपुलेशन कम करो। सो गवर्नमेंट ने एक, आरबीआई ने एक थोड़ा सा दिमाग लगाया, उस कॉइन के पीछे ही छाप दिया। अब सिक्के सभी के पास में होते हैं, कॉइन्स हैव एवरीवन, तो वहां पे वो मैसेज अगर वो टर्न करके देखेगा, इफ समबडी विल टर्न द कॉइन्स एट दैट टाइम, ही विल क्लियरली सी द मैसेज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का मैसेज मिलेगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। देखो एग्रीकल्चर और फार्मर्स के बारे में भी उस कॉइन के ऊपर छापा जाता था। आप लोग ऊपर अपनी पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखाऊं कि यहाँ पे आप कॉइन देख रहे हैं, एंड दिस कॉइन इज क्लियरली शो दैट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एग्रीकल्चर। हमारा जो देश है ये 1970 का कॉइन है, एंड इस इन दिस कॉइन और गवर्नमेंट व्हाट दे आर गिविंग मैसेज टू अस दैट ऑन दैट ईयर we are celebrating the agriculture. We are celebrating agriculture means we are promoting agriculture. And then next one is museum. Next sources, that is museum. देखो म्यूजियम के बारे में तो एकदम से क्लियरली आसानी से पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्लियरली स्टेटेड दैट एवरी स्टेट इन इंडिया हैव देयर ओन म्यूजियम्स। अब यहाँ पे म्यूजियम क्यों, व्हाई वी नीड म्यूजियम? वी हैव 30 स्टेट्स, हमारे पास में 30 स्टेट्स है, एंड 30 स्टेट्स हैव देयर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट आइडेंटिटी। सो एवरी कंट्री, एवरी स्टेट शुड फॉलो देयर आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ द पीपल। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द स्टेट्स, सो मेक योर ओन म्यूजियम. So all the state of India have museum that depict the characteristics and display the culture and social heritage of the state. देखो इसमें social heritage दिखता है। अरे हमारा महाराष्ट्र है तो हमारे महाराष्ट्र की अलग पहचान कैसी होनी चाहिए, महाराष्ट्र की क्या पहचान है, महाराष्ट्र का ट्रेडिशन क्या है, महाराष्ट्र कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, कौन से बिलीव्स है महाराष्ट्र के, तो वो बिलीव्स, वो कल्चर, वो ट्रेडिशन हमारे म्यूजियम में हमको दिखना चाहिए। दैट इज व्हाई वी हैव डिफरेंट म्यूजियम। जैसा हमारे मुंबई में है, पुणे में है, मुंबई हैव द छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, दैट इज इन मुंबई, एंड रिजर्व बैंक म्यूजियम दैट इज इन पुणे। हमारे महाराष्ट्र में 2 है। और यहाँ पे ऐसा भी है कि म्यूजियम डज नॉट इट्स अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, नो, any private individual have the lot of information about Maharashtra, lot of information about India, so that private individuals can make the museums. So there are some specialized museums in India also. They are the based on the distinctive subject. देखो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स। देखो यहाँ पे जो म्यूजियम्स है वो कॉइन्स के ऊपर है। कॉइन्स मीन्स जब से हमारा देश या हम लोग यहाँ पे करेंसी शुरू की है वहां से लेके अभी तक वॉट एवर कॉइन्स, जितने भी प्रकार के कॉइन्स है वो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में है नोट्स। अभी आप लोगों को पता है नोट्स हमारी करेंसी जो बदल चुकी है, 500 के नोट, 1000 के नोट, बट लेकिन वो भी बचा के रखना, वो भी उस म्यूजियम में रखना, ताकि लोगों को पता चले कि भारत में 1000 के भी नोट थे, 500 के भी नोट थे, अब 2000 के भी नोट है। So whatever notes, whatever currency is present, so make their own museum. And one most important, lamps, again a unique one. दिए, इलेक्ट्रिसिटी, भारत में इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत होने के पहले बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे लैम्प्स थे, लैंटेन हुआ करते थे, कंदील हुआ करते थे, तो उसमें भी लोग पढ़ते थे। वो भी ऐसा एक सोर्स है कि जो आज अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए वो यूनिक वन है। तो उन लैम्प्स के पिक्चर्स है, वो लैम्प्स है, वो केप्ट करके रखना, उसका म्यूजियम बनाना। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नट क्रैकर। आप लोगों को पता होगा नट क्रैकर मीन्स अड़कित्ता, जिससे सुपारी काटी जाती है। तो इस नट क्रैकर के भी टाइप्स है, में छोटे से लेके बड़े तक, ह्यूज वन नट क्रैकर्स आल्सो अवेलेबल, एंड दैट इज आल्सो हैव देयर ओन म्यूजियम्स, प्राइवेट म्यूजियम्स, कि लोग आए, लोगों को पता चले कि हमारे देश में या हमारे भारत में, हमारे महाराष्ट्र में ऑल दिस थिंग्स दैट वाज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ म्यूजियम। और नेक्स्ट सोर्स इज ओरल सोर्स। ओरल सोर्सेस, देखो ओरल सोर्सेस इज वेरी इजी। ओरल सोर्सेस, कहानियाँ,
These sources include the folk tales. देखो folk tales बोला गया यहाँ पे, folk tales. folk tales यानी लोक कहानियाँ, दादा दादी से हम तक, हमारे पापा तक, और हमारे पापा से हम तक जो कहानी आई, दैट इज फोक टेल्स. जस्ट लाइक फोक सॉन्ग्स, जो दादा दादी गाने गाते थे हर एक त्यौहार के लिए, हर एक जो ट्रेडिशंस हुआ करती थी भारत में, जो या हमारे कंट्री में जो ट्रेडिशंस है उसके लिए अलग अलग इसमें गाने होते हैं. तो दैट सॉन्ग्स, दैट फोक सॉन्ग्स, देन प्रोवर्ब्स है, बैलेड्स है, एंड ओवीज. ओवीज इज अ फॉर्म ऑफ पोएम जो मराठी लिटरेचर में आप लोगों को मिलेगा. ओवीज की 4 लाइन होती है. मैं तुमको एक फेमस पोएटेस का नाम बताऊंगा कि जिसकी जो 4 लाइन्स है, दैट वाज वेरी फेमस, दैट इज बहनाबाई चौधरी, जो हमारे महाराष्ट्र की थी, एंड शी हैज अ यूनिक पोएम्स, ओवीज के रूप में है. उसके बाद में लोकशाही अन्नाभाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, इन्होंने अपने गाने बहुत फेमस किए थे. संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट क्योंकि महाराष्ट्र से मुंबई को अलग किया जा रहा था, और इस संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में हमने मुंबई को तोड़ना नहीं था, हमको मुंबई, वी वांट अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो लोकशाही अन्नाभाऊ साठे और अमीर शेख, ये दोनों जो लोक शायर थे, इन्होंने इस संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट ने अपने गानों के द्वारा लोगों को इम्प्रेस किया, लोगों में जन जागृति की, और वो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट को ये इनके गाने बहुत फेमस है. उसके बाद में जो लास्ट जो हमारा सोर्स है दैट इज ऑडियो विजुअल. उसके बाद में 4th वन है ऑडियो विजुअल. आप लोग जो देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ऑडियो एंड विजुअल, जिसकी आवाज भी आती है और वो देख भी सकता है. दैट इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट. टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड द ऑडियो विजुअल मीडिया. मेनी डोमेस्टिक एंड द फॉरेन टेलीविजन चैनल्स ऑल्सो अंडर दिस हेड. इसके अंडर में बहुत सारे चैनल्स आते हैं. आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल. ये चैनल्स ऐसे चैनल्स है कि जो चैनल्स हमको ईच एंड एवरीथिंग दे गिव द ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन. छोटी चीज, बारीक से बारीक अगर चीज हमारे ज्ञान से अगर छूट जाए तो हमको हिस्ट्री चैनल या डिस्कवरी चैनल से हमको पता चलती है. सो दीज आर द मीडियम्स, दीज आर द सोर्सेज दैट गेव द इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री. आफ्टर दैट a separate department was established here. After that a separate department was established here, that is called FITI. FITI का FITI फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. भारत में फिल्म और टेलीविजन की शुरुआत हुई. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे इन 1960. 1960 में इस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई. और आफ्टर दैट, एंड व्हाट इज द पर्पस? विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द पब्लिक एजुकेशन टू अवेयर द पीपल. हमारे यहाँ के लोगों को अवेयर करना पड़ता है. हमारा देश ऐसा देश है कि जो सच्चाई को आसानी से स्वीकार नहीं करता है. आप उनको कितनी भी अलग तरीके से बताओ कि ट्रूथ क्या है, जब तक आप उनको दिखाओगे नहीं. आप लोगों को मैं एग्जांपल देते रहता हूँ कि महानायक जो है अमिताभ बच्चन, वो हमेशा एक एड में देखा जाता है कि शौचालय करना है तो आपको शौचालय में ही जाके करना है. तो अमिताभ बच्चन जैसा अगर एम्बेसडर ऑफ द कंट्री, अगर वो महानायक, अगर वो हम लोगों को बता रहा है कि भाइयों बाहर खुले में शौच करना बरोबर नहीं है, तो दैट इज पब्लिक एजुकेशन. वो हमारे लोगों को बताना पड़ता है, तब जाके हमारे लोग रास्ते पे, खेतों में जाना बंद करेंगे. और कहाँ पे? जहाँ पे उनके शौचालय है. अब तो सरकार ने भी गाँव में शौचालय बनाने के सुविधाएं दी गई है. गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडिंग मनी टू देम. सो दैट इज वाई दिस इज द अवेयरनेस. ये अवेयरनेस लोगों में आना ही चाहिए. An institution called the Indian News Review and produced the various news serials. देखो यहाँ पे न्यूज सीरियल्स भी प्रोड्यूस की जाती है. न्यूज सीरियल्स, ये सीरियल्स होती है कि जो हमारे नेशनल हीरोज हैं, हमारे सोशल वर्कर्स हैं, हम उन लोगों के लिए या उन सोशल वर्करों के लिए या फिर नेशनल लीडर के ऊपर सीरियल बनाते हैं. जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सीरियल थी या मूवी थी, दैट वाज आउटस्टैंडिंग. सरकार हेल्प करती है ऐसे मूवीज को बनाने के लिए. आर्ट्स के ऊपर, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, ऑल दीज आर द टॉपिक्स, ऑल दीज आर द फील्ड्स दैट
was selected the stories and film and television institution make the movies or the serials on them. This department also produced the various documentaries and prominent leaders on the people have made major contribution for the country about the important locations in India. देखो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, there are so many people that was available in India, they have the unique stories. उनकी कहानियाँ एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए. तो ये क्या करता है, ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ये टुक द स्टोरीज फ्रॉम देयर, वहाँ से कहानियाँ लेते हैं और हमको बताते हैं. काहे के लिए बताते हैं हम लोगों को कि वी जस्ट इंस्पायर हो जाए हम लोग, उनसे भी हमारी इंस्पिरेशन होगी. आप लोगों ने बहुत सारी मूवी देखी होगी, मेरी कॉम की मूवी देखी होगी, दंगल अभी रिसेंटली एक मूवी देखी होगी कि दैट वाज द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ फोगाट सिस्टर्स, कि जो लड़कियां स्कूल में लड़कों से लड़ती है देन दे विन्स द गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम. तो ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज है, उनके ऊपर सीरियल्स बनाई जाती है, उनके ऊपर मूवीज बनाए जाते हैं. सो दीज न्यूज़ चैनल्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन बनाती है. टिल नाउ वी हैव सीन द सम इंपॉर्टेंट सोर्सेस फॉर राइटिंग हिस्ट्री इन द मॉडर्न इंडिया. अभी तक हमने जितने भी सोर्सेज देखे वो मॉडर्न इंडिया को, हिस्ट्री को लिखने के लिए काफ़ी है. द टाइम्स इन द 21st सेंचुरी चेंजिंग रैपिडली, 21वीं सेंचुरी का समय बहुत फास्ट बढ़ रहा है. देन इवन दैट दीज सोर्सेज विल प्रूव टू बी इनएडेक्वेट. ये जो सोर्सेज है ये इनएडेक्वेट है, सफिशिएंट है जहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. हाउएवर न्यू सोर्सेज कमिंग फोर्थ, नए नए सोर्सेस और आ रहे हैं. हाउएवर न्यू रिसोर्सेस, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन टू अ गैजेट कॉल्ड पेजर कम अप फॉर द कनेक्टिंग पीपल. देखो शुरू में हमारे देश में पहले लैंडलाइन आया, फिर उसके बाद में लैंडलाइन से लेके सेलफोन्स आए. अब सेलफोन के बाद में एक और गैजेट आया था जो पेजर था. अब पेजर के बारे में पता नहीं है लोगों को क्योंकि वो फेमस नहीं हुआ, दैट इज वाई वो उसको कंप्लीटली भूल गए. आप अगर उस पेजर का एक नंबर हुआ करता था, इफ यू डायल दैट नंबर, सो वहाँ से वो नंबर फ्लैश होता था. अब नंबर फ्लैश होना है ना, वहाँ से बात नहीं की जा सकती थी. कि पेजर में अपना नंबर देखो और जिस नंबर से आपको फोन आया है आप उसी नंबर को रीडायल कर सकते थे दूसरे फोन से. पेजर इज नॉट फॉर communicating, pager is not for talking, it's only shows the number who calls you, बस वो नंबर शो करता था, बाकी वो. लेकिन ये गैजेट फेमस हुआ नहीं, और गैजेट फेमस हुआ नहीं तो जितनी जल्दी वो मार्केट में आया उतनी ही जल्दी वो मार्केट से चला भी गया. बट इट डाइड आउट एज क्विकली एज इट हैड कम. देखो मैं अभी बताया तुमको, जैसे ही वो आया उतनी ही फास्ट वो मार्केट से गायब हो गया. लेकिन द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज यूज स्टडी हिस्ट्री. देखो आज अगर हिस्ट्री की अगर पढ़ाई करनी है या फिर you want to know about the history, sources of history, the internet will be the best medium to acquire the knowledge. इंटरनेट के ऊपर सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, सिर्फ आपको खोजना पड़ेगा. बट द ट्रूथ एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड टू बी वेरीफाइड. देखो इंटरनेट पे ये चीज़ें अवेलेबल है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी आपको खोजना है. ऑथेंटिसिटी मीन्स सच्चाई, ट्रूथनेस चाहिए कि जो भी इंटरनेट पे जो दिया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन है अवेलेबल है, सो दैट वाज ट्रू, वो सच्ची होनी चाहिए. नाउ इट हैज बिकम कंपैरेटिवली इजी टू स्टडी द हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस रिसोर्सेज. आज इतिहास की पढ़ाई करना है, हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत आसान हो गया है बिकॉज सोर्सेज आर अवेलेबल. एज दिस सोर्सेज आर फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी पीरियड, ये अभी के हैं, दे आर इजीली अवेलेबल, अभी रिसेंटली अवेलेबल है. सो अवेलेबल होने के कारण हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. Since a subject like history teaches all aspects of our life, efforts of the preservation and such resources are made at all level. देखो हिस्ट्री के रिसोर्सेस ट्रू टू लाइफ है, किसी के लाइफ से घड़े हुए इवेंट्स है, सो वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. वी शुड कंट्रीब्यूट टू दिस इफेक्ट, और इसी के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो. थैंक यू.